वीडियो हम दो थर्मल डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो थर्मल डिफेक्ट है वो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, शटर्ड रिम। तो ये जो इमेज है ये शटर्ड रिम का है। शटर्ड रिम में बेसिकली क्या होता है, या तो फ्लैंज या फिर ये ट्रेड होता है, इसके ऊपर फ्रैक्चर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं व्हील विद द फ्रैक्चर ऑन फ्लैंज और ट्रेड। तो इस तरह का यदि कंडीशन है तो ये सर्विस से विड्रॉ किया जाता है, इसको इमीडिएटली सिक किया जाता है और सिक करने के बाद इसको रिप्लेस किया जाता है। फिर इसमें दिया है ये एक रिजेक्टेबल डिफेक्ट है, मींस ये शटर्ड रिम डिफेक्ट प्रेजेंट है तो आप व्हील को सर्विस में नहीं ले सकते हैं। फिर इसमें है कि इसमें ये नहीं लोकलाइज, मान लो कोई पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे कहीं पे इस तरह का फ्रैक्चर हो रहा है तब ये रिजेक्टेबल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है दिस डज नॉट इंक्लूड व्हील विद द लोकलाइज फिटिंग और फ्लैकिंग विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी रिजेक्टेबल कंडीशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रिजेक्टेबल कंडीशन, ये कोई पर्टिकुलर जगह पे बिल्कुल छोटा हो तब ये शटर्ड रिम की कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये एक रिजेक्टेबल थर्मल डिफेक्ट है। दूसरा था सेल ट्रेड। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस तरह के मार्क हो जाते हैं, ठीक है, और जिसमें से मेटल निकल के बाहर आने लगता है और ये थ्रू आउट द पेरीफेरी होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली होते हैं अराउंड द रिम। अब इसमें सेलिंग किसकी में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो मटेरियल है वो बाहर आके निकलने लग जाता है। इस तरह के आप मार्क अलोंग द सर्कमफेरेंस आप देख सकते हैं। और ये नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ब्रेक वगैरह लगते हैं तो ब्रेक बाइंडिंग या कंटिन्यूसली ब्रेक लगते हैं तो वहाँ पे हाई हीट और प्रेशर की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस तरह का डिफेक्ट अराइज होने लग जाता है। तो ये लिखा हुआ है सेलिंग टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल पीसेस ब्रेक्स आउट बिटवीन द फाइन थर्मल क्रैक्स, ठीक है। अब इसमें लिखा है दीज आर एसोसिएटेड विद द स्मॉल मार्क और चेन स्लाइडिंग, और इस तरह का व्हील है तो इसको सर्विस से विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन इसमें मतलब कुछ कंडीशन दी हैं आरडीएसओ ने, और वो कंडीशन यदि फुलफिल हो रही हैं तब आपको इसको सिक इमीडिएटली सिक करना है और सर्विस से विड्रॉ करना है। अदरवाइज वो कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आप उसको कंटिन्यूस सर्विस में ले सकते हैं। अब आरडीएसओ ने क्या कंडीशन दी है वो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। सेलिंग मार्क जो डेप्थ होती है इसकी गहराई, ये आपका 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 mm से कम होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है अलॉन्ग इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो लेंथ है वो 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 mm से कम होनी चाहिए, तभी आप इसको सर्विस में ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिजेक्टेबल में आ जाए। और हॉलो टायर आप समझते हैं कहीं पे ग्रुप बन जाता है तो 3 mm का यदि ग्रुप बन गया, ठीक है, तब भी इसको सर्विस में ले सकते। तो ये तीनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस फुलफिल हो रही है कि जैसे डेप्थ यदि 1.5 mm से ज़्यादा हो, लेंथ इतना हो, या जो हॉलो टायर है वो 3 mm, तो उस केस में भी आप इसको सर्विस में नहीं ले सकते। यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इससे कम है, इससे कम है, तब आप इसको सर्विस में ले सकते हैं।